बुधवार 24 सितंबर को मार्केट भले ही मायूस दिख रहा था, लेकिन पीएसयू बैंक शेयरों ने जोरदार तेजी दिखाई दी। इसकी वजह बनी सरकार की एक नई योजना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पीएसयू बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 20% से बढ़ाकर 49% करने का विचार कर रही है। हालांकि सरकार अपनी 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी बरकरार रखेगी। इस खबर का असर तुरंत दिखाई दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1.5% से ज़्यादा की तेजी आई और यह एक साल में अपने उच्चतम स्तर 7,567 तक पहुंच गया। सुबह के कारोबार में ये एकलौता सेक्टरल इंडेक्स था जो हरे निशान में था। कई बैंक शेयरों में 52 हफ्ते का नया शिखर छुआ। इसमें सबसे आगे रहे कैनरा बैंक और इंडियन बैंक। कैनरा बैंक करीब 0.9% बढ़कर 123 रुपये पर पहुंच गया, जबकि इंडियन बैंक 3.8% उछलकर 722 रुपये पर पहुंच गया। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भी सालाना उच्चतम स्तर पर पहुंचा। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में भी तेजी रही। हालांकि महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक और पीएनबी ऊपरी स्तर से फिसलकर लाल निशान में बंद हुए। इस रैली की एक और वजह है बैंकों की पॉजिटिव गाइडेंस। Q2 नतीजे से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने तिमाही आधार पर 4% या उससे अधिक क्रेडिट ग्रोथ का अनुमान जताया। पीएनबी, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक 2.5% की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। यूनियन बैंक की वृद्धि दर थोड़ी धीमी रहने की संभावना है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं है। पीएनबी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्थिर रह सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मामूली गिरावट दिख सकती है। इंडियन बैंक में 10 बेसिक पॉइंट से कम की गिरावट और एसबीआई में सिर्फ 5 बेसिक पॉइंट की गिरावट की संभावना है। हालांकि CASA जमा में कमी चलते बैंक ऑफ बड़ौदा में दबाव रह सकता है। नोमोरा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और पीएनबी बेहतर रिटर्न ऑन एसेट रिपोर्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि फिलहाल उनकी टॉप पिक्स बने हुए हैं और सरकार की इस पॉलिसी और बैंकों के मजबूत आउटलुक ने मिलकर पीएसयू बैंक शेयरों को फिर से रफ्तार दी है। अब सबकी नज़रें आने वाली हफ्तों पर है कि यह तेज़ी कितनी लंबी चलती है। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें।